तो आज के वीडियो में हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। मतलब जितना भी आयोनाइजेशन एनर्जी का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उसका एप्लीकेशन कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिया गया, विच प्रोसेस रिक्वायर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना वो थोड़ा सा देखने में टफ होता है, लेकिन अगर आप पेशेंस रख के बनाएंगे तो आसानी से ये सारा क्वेश्चन आपसे बन सकता है। बस कुछ नहीं करना है, जो थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं उसी से लिंक लगा के हमको क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो नॉर्मली जो होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का सीक्वेंस, उसमें क्या होता है I3 सबसे ज्यादा होता है, मतलब थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी को सबसे ज्यादा माना जाता है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है फिर माना जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड को, और तब माना जाता है किसको, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट को। यानी कि अगर हम किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं तो पहली बार रिमूव करने में हमको क्या लगेगा, कम एनर्जी लगेगा, सेकेंड बार में उससे ज्यादा एनर्जी लगेगा, और थर्ड बार में उससे भी ज्यादा एनर्जी लगेगा। लेकिन प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि ऑक्सीजन के केस में क्या हो गया था, I2 जो था वो I1 से ज्यादा था। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ज्यादा हो जाएगा और 2 कम हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी है कि आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ज्यादा हो जाए और सेकेंड कम हो जाए, जबकि रूल क्या कहता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड ज्यादा होता है और आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट कम होता है। तो जब ये सारा चीज होता है कभी कभी इन केस ऑफ कब, जब आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का ज्यादा हो जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड से। तो यहाँ पे आता है किस चीज का कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अगर कोई भी ऑर्बिटल हाफ फिल है, जैसे कि हम लोग नाइट्रोजन के केस में देखते हैं, नाइट्रोजन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होता है 1s2 2s2 और 2p3। क्योंकि p इसमें हाफ फिल है, p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है जब हम इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 2p3 हाफ फिल है, हाफ फिल में से जब हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगा, सेकेंड टाइम में वही 2p2 हो जाएगा, तो उस समय मेरा एनर्जी क्या लगेगा, कम लगेगा। तो इस केस में नाइट्रोजन के केस में आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ज्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड के। लेकिन बाकी सारा जितना भी केस होता है उसमें क्या होता है 3 2 1, याद रखेंगे हमेशा। 3 क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी 3 सबसे बड़ा होता है, तब आयोनाइजेशन एनर्जी 2 होता है, और सबसे छोटा यानी सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी कब लगता है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो उसी कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बोला गया क्या, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी कब लगेगा। तो क्लियरली हमको दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लगा है, क्योंकि एल्युमिनियम से, यहाँ क्या लगा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि एल्युमिनियम से इसको क्या बनाया गया, एल्युमिनियम प्लस Al प्लस। तो Al प्लस बनाने में क्या हुआ होगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया होगा। ठीक है, दूसरा में Al प्लस 2 से +3 बनाया गया है, यानी इसमें कौन सा आयोनाइजेशन एनर्जी लगा है, ऑलरेडी यहाँ पे लगा है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड नंबर ऑप्शन में Al प्लस से इसको Al प्लस 2 बनाया गया है, तो यहाँ पे लगा है आयोनाइजेशन एनर्जी 2। यहाँ ऑप्शन में ऊपर नीचे कर दिया, ऑप्शन में भी तो सीक्वेंस में नहीं ना मिलेगा आपको कि 1 2 फिर 3। यहाँ पे क्या हुआ है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कब लगा है, जब एल्युमिनियम से एक ऑक्सीजन को रिमूव करके इसको क्या बनाया गया, एल्युमिनियम प्लस। यहाँ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जब एल्युमिनियम प्लस बन गया था तो उसको फिर क्या बनाएगा, Al प्लस 2। जैसे इस चीज को यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, एल्युमिनियम था, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लगाए हम लोग, इसको क्या बनाए, इसको हम लोग बनाए Al प्लस। फिर यहाँ पे क्या किया, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी लगाए, इसको बनाए एल्युमिनियम प्लस 2। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी यानी I3 लगा रहे हैं और इसको बना रहे हैं एल्युमिनियम प्लस 3। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग का क्या बन रहा है, एल्युमिनियम प्लस 3, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में लगा है। Al प्लस 2 से किस में कन्वर्ट हो गया, Al प्लस 3 में, तो यहाँ क्या लगाया, आयोनाइजेशन एनर्जी 3। तो हम जानते हैं कि 3 2 और 1 में सबसे बड़ा कौन होता है, थर्ड वाला होता है। और फोर्थ ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑल प्रोसेस रिक्वायर्ड सेम एनर्जी। ऐसा नहीं होता है, सारे प्रोसेस में सेम एनर्जी नहीं लगेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी जो थर्ड है वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू सेकेंड और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा हम लोग का आंसर। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल है, क्या बोला गया है, अरेंज द करेक्ट आई ऑर्डर, आई मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर ऑफ 3 एलिमेंट हम लोग को दिया गया है, S P एंड O, यानी कि सल्फर है, फॉस्फोरस है और ऑक्सीजन है। इसका हमको क्या करना है, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर सजाना है। तो एक चीज हम लोग क्लियरली जानते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, पहला साइज, दूसरा चार्ज और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तो तीनों फैक्टर को हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए। तो सबसे फर्स्ट फैक्टर क्या है अकॉर्डिंग टू, किस चीज पे देखते हैं, साइज पे। तो साइज का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इनवर्सली, जितना ज्यादा साइज छोटा होगा उतना ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। और साइज वाले वीडियो में हम लोग ये भी देखे थे कि ग्रुप में, पीरियड में कैसे साइज को देखा जाता है। तो यहाँ कौन कौन है, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है और सल्फर है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन के जस्ट बाद क्या होता है, ऑक्सीजन, और उसके जस्ट नीचे होता है सल्फर। ठीक है, ये ग्रुप नंबर है 15 और ये है ग्रुप नंबर 16, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। नाइट्रोजन को यहाँ इसलिए रखें क्योंकि नाइट्रोजन दिया नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए यहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन को रख दिए, जब अरेंज करेंगे तो नाइट्रोजन को हटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि अकॉर्डिंग टू ग्रुप, ग्रुप के हिसाब से साइज नीचे जाने पे क्या होता है, बढ़ता है, और पीरियड के हिसाब से लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो इन सब में से हमको सबसे पहले ये पता करना होगा कि सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा कौन होगा, अब इधर से अगर हम बात करें किस चीज का, पीरियड का, या फिर पीरियड का ही बात करते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर जो है वो फास्फोरस से छोटा हो जाएगा, ये बात तो फिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये छोटा हो जाएगा तो इन दोनों में भी कौन छोटा है, ऑक्सीजन और सल्फर में किसका साइज, ये तो पता है कि फास्फोरस से दोनों ऑक्सीजन और सल्फर छोटा है, तो छोटा वाला को हम लोग पहले लेते हैं क्योंकि साइज कम तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग को देखना है, तो यहाँ पे जब हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी को देखते हैं तो ऑक्सीजन और सल्फर जो है वो नाइट्रोजन और फास्फोरस के कंपैरिजन में क्या होता है, छोटा होता है। अब यहाँ पे इन दोनों में भी कंपेयर करेंगे, किस में, ऑक्सीजन और सल्फर में। तो ऑक्सीजन और सल्फर में हम कंपेयर करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप में, एक ही ग्रुप का है दोनों। पहले हम लोग पीरियड में देखे, अब हम लोग किस में साइज देख रहे हैं, ग्रुप में देख रहे हैं। तो ग्रुप में जब हम लोग देख रहे हैं तो ऑक्सीजन क्या है, ऊपर की तरफ, और सल्फर क्या है, नीचे की तरफ। तो नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, इसीलिए ऑक्सीजन का साइज छोटा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू किसके, सल्फर के। तो जिसका साइज छोटा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये साइज का ऑर्डर है दोनों का, और ये किस चीज का ऑर्डर है, ये है आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है कि ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन सल्फर, ये किस चीज का ऑर्डर है, आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू किसके, सल्फर के। और यहाँ पे साइज के केस में सल्फर का साइज बड़ा होता है और ऑक्सीजन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, जो साइज का सीक्वेंस होगा उसके जस्ट अपोजिट सीक्वेंस किस चीज का होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए, मतलब सब में सबसे ज्यादा किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। तो मेरा ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन, साइज के बेसिस पे क्या होना चाहिए, सबसे छोटा ऑक्सीजन, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन का ज्यादा, देन सल्फर, देन फॉस्फोरस। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट और है, और ट्विस्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी इस चीज को हमको देखना पड़ेगा। तो अब हम लोग किससे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। साइज के बेसिस पे मेरा आंसर क्या आ रहा था कि सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका, ऑक्सीजन का, देन सल्फर का, देन फॉस्फोरस का। ये था मेरा साइज के बेसिस पे जो हम लोग आंसर आ रहा था। वो कैसे आया, ग्रुप और पीरियड में साइज देखे उस हिसाब से आया। अब हम लोग कहाँ आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयोनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन कभी पूरा हो ही नहीं सकता है। और अगर आप इस चीज को बना देते हैं तो आप गलत ऑप्शन मार के आइएगा। ठीक है, तो अब हम लोग किस बेसिस पे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉस्फोरस अगर हम लिखे तो फॉस्फोरस का क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन का तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p4। और अगर हम बात करते हैं सल्फर का तो 16 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। तो यहाँ पे सब में क्या है, ये p ऑर्बिटल का है, सब के सब p ब्लॉक का है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि p कितना भरा हुआ है, 3 है, 1, 2 और 3, मतलब ये क्या है, हाफ फिल है। ये कैसा है, हाफ फिल है। ये 2p4 है, कौन, ऑक्सीजन का। यहाँ पे हम लोग भर रहे हैं 1, 2, 3 और 4। ये नॉर्मल है ना, हाफ फिल है ना, फुल फिल है, नॉर्मल फिल है। अब ये वाला, ये भी क्या है, ये भी नॉर्मल फिल है। तो एक चीज हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि हाफ फिल और फुल फिल में से प्रायोरिटी किसको किया जाता है, हाफ फिल, फुल फिल को, तब हाफ फिल को, तब नॉर्मल फिल को। यानी कि यहाँ पे किसका, फुल फिल तो यहाँ पे कोई है नहीं, बस क्या है, नॉर्मल फिल और फुल फिल, हाफ फिल। तो यहाँ पे हाफ फिल को प्रायोरिटी चला जाएगा, यानी कि जो हाफ फिल है उसका क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू जो नॉर्मली फिल है उसका। तो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी आगे जा चुका है,
क्यों आगे जा चुका है? साइज के बेसिस पे। ऑक्सीजन जहाँ है उसको वहीं छोड़ देंगे। प्लेस में चेंजिंग किसका आएगा? सल्फर का और फास्फोरस का। तो अब इसी चीज को हम लोग साइज के बेसिस पे ना करके किस बेसिस पे कर दिया? ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। तो अब ये बदल के क्या हो जाएगा? यहाँ फास्फोरस आगे चला जाएगा क्योंकि ये क्या था? हाफ फिल था, और सल्फर कहाँ चला आएगा? पीछे। ये प्लेस में चेंजिंग क्यों आया? ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, पहले साइज के बेसिस पे देखे थे, इसीलिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, क्योंकि ये तीनों में साइज में सबसे छोटा है। तो जो साइज में सबसे छोटा होता है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। फिर बारी आया सल्फर का आना चाहिए था, लेकिन फास्फोरस का आया, क्योंकि फास्फोरस जो है वो हाफ फिल ऑर्बिटल होता है, यानी इसमें 3p3 होता है। p जो है इसका हाफ फिल होता है, इसके कारण फास्फोरस और सल्फर में फास्फोरस आगे चला गया और सल्फर कहाँ आ गया? पीछे। तो आपको इतना सारा कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। पहले आपको साइज देखना पड़ेगा, देन आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के तभी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सबसे ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन, तब फास्फोरस, तब है सल्फर। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पे? Which of the following has the highest ionization energy? यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इन चारों में से पूछा गया कि किसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए सबसे पहला फैक्टर क्या होता था? साइज होता था। तो यहाँ पे साइज के बेसिस पे हम लोग देख लेते हैं। तो ये तीनों जो है Na है, K है और Rb है, ये ग्रुप नंबर 1 का है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो ग्रुप नंबर 1 का कौन कौन है? Na है, इसके जस्ट नीचे K है और यहाँ Rb है, और Na के जस्ट बगल में कौन हो जाएगा? Mg, क्योंकि ये दोनों सेकंड पीरियड का है, और पीरियड में किसका किसका? सोडियम Na और Mg सेम ही पीरियड का है यहाँ पे। तो यहाँ ग्रुप और पीरियड और पीटी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। तो पहले हम फर्स्ट में कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम जानते हैं ग्रुप में क्या होता है? टॉप से बॉटम जाने पे साइज जो होता है वो बढ़ता है, यानी यहाँ पे अगर हम नीचे जाएंगे कहाँ? Na से किसके तरफ जाएंगे? Rb की तरफ, तो मेरा साइज क्या होगा? इंक्रीज करेगा। जब साइज इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? साइज के इनवर्सली होता है। तो साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा। तो इसमें जिसका सबसे छोटा साइज है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। तो इन सब में सबसे छोटा साइज किसका है? Na का, क्योंकि हम जानते हैं नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा, Rb का सबसे ज्यादा हो जाएगा, तब K का होगा, तब Na का होगा। यानी कि Na साइज में सबसे छोटा है ग्रुप नंबर 1 में। इस तीनों के कंपैरिजन में होल ग्रुप नंबर 1 हमने लिए, सिर्फ 3 लिए हैं इसका एलिमेंट। तो यहाँ पे Na क्या है? सबसे छोटा है। तो इस हिसाब से Na का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट हो जाएगा। अभी तक हम लोग ग्रुप में कंपैरिजन कर लिए, लेकिन यहाँ एक पीरियड भी दिया हुआ है, यानी Na और Mg जो है वो सेम पीरियड का है। तो यहाँ पीरियड का भी कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो Na इन सब में क्या हुआ? K और Rb तो पहले ही चला गया, क्योंकि इन दोनों का अब किस में कंपटीशन है? Na में और Mg में। इन दोनों में देखते हैं कि कौन है जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या देखेंगे? Na और Mg जो है वो सेम पीरियड का है, और पीरियड में हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। तो यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि Mg जो है वो साइज में क्या होगा? छोटा, क्योंकि वो सेकेंड पीरियड में बाद में आया है, पहले Na है देन Mg है। तो Mg जो है वो क्या है? साइज में Na से भी छोटा है, Na इन दोनों से छोटा था, और Mg जो है वो इससे भी छोटा है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा छोटा इन सब में कौन है? Mg है, और जिसका साइज सबसे कम होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इस चीज के लिए हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू नहीं याद रखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी को देखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम लोग किस चीज पे चलेंगे? साइज पे। तो इन चारों में सबसे छोटा साइज किसका है? Mg का है, इसीलिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा हाईएस्ट। तो आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि Mg, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बहुत ही सिंपल है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। इन सब में हमको ऑर्डर सजाना है आयोनाइजेशन एनर्जी का। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटा है, क्वेश्चन में कुछ दिया ही हुआ नहीं है, ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसी में आपको क्या करना है? आयोनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, जो ऑलरेडी पहले हम लोग देख चुके हैं।
जो भी फुलफिल होगा वो आगे चला आएगा, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, या फिर हाफ फिल होगा तब भी उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सब एक ही पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे क्या है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये सब एक ही सेकेंड पीरियड का है। तो हम जानते हैं इधर जाएंगे तो क्या होगा, साइज घटेगा, क्योंकि पीरियड में साइज क्या होता है, घटता है। जब साइज घटेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, यानी कि ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन, देन बोरोन और देन बेरिलियम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको किस चीज पे देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे देखना है। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे देखेंगे तो इसका क्या हो जाता है, इसका लास्ट जो ऑर्बिट बढ़ाता है वो क्या हो जाता है 2s2, इसका s बढ़ा हुआ है, इसका क्या हो जाएगा 2p1, इसका हो जाएगा 2p2, इसका हो जाएगा 2p3 और इसका हो जाएगा 2p4। तो ऑलरेडी हमको पता है जो फुलफिल रहता है वो नॉर्मल फिल वाले से ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमेशा उसके आगे वाले को देखेंगे, यानी बेरिलियम और बोरोन में किस में आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगा। क्लियरली है कि बेरिलियम का जो ऑर्बिटल है वो फुलफिल है, इसीलिए बेरिलियम में आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगा एज कंपैरिजन टू बोरोन। तो यहाँ पे बेरिलियम और बोरोन में उल्टा हो जाएगा, बोरोन कहाँ चला जाएगा, पीछे, और बेरिलियम कहाँ चला आएगा, आगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, कार्बन अपने पोजीशन पे ही रहेगा जहां था। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। नाइट्रोजन जो है वो हाफ फिल है, क्योंकि इसके पी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, और पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है इसके पास। तो नाइट्रोजन क्या हो गया, हाफ फिल हो गया। और ऑक्सीजन जो है वो हाफ फिल नहीं है, फुल फिल नहीं है, नॉर्मल है, ना इसके पी में 6 इलेक्ट्रॉन है और ना ही तो 3 इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए यहाँ कंपैरिजन में क्या होगा, ऑक्सीजन पीछे चला आएगा, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मली फिल्ड है, और नाइट्रोजन कहाँ चला आएगा, आगे। तो जो करेक्ट सीक्वेंस है वो कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि जो हम लोग साइज के बेसिस पे सजाए थे वो करेक्ट नहीं था। यहाँ पे क्या है, पहले बोरोन, देन बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, तब कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि यही जो मेरा सीक्वेंस आया आंसर में यही मैच कर रहा है। क्या है, पहले बोरोन है, उससे ज्यादा बेरिलियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन आगे चला गया और ऑक्सीजन कहाँ आ गया है, पीछे। तो ये आपका सीक्वेंस। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, तो इसको एक एक लाइन करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट गिवन बिलो। यहाँ तक का मतलब क्या है कि आपको ग्राउंड स्टेट का, ग्राउंड स्टेट ये वो उतना नहीं जानने की जरूरत है। यहाँ पे हम लोग क्या जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, पिक अप द वन विथ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, बस यहीं पे क्वेश्चन को समझना है। इन सब में से ऐसा हमको पिक करना है जिसका सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा हाईएस्ट हो जाए, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जिसका सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाए। तो ये चीज हमको चारों ऑप्शन को देख के पता करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में आते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में लास्ट जो है वो क्या है, एस है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन का हम लोग लिख लेते हैं, एस है। एस में कितना ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल है। अब ये जो क्या है, ये ऑलरेडी फुलफिल है, तो इसका 3s2 में से इसका सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी फुलफिल है, तो इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि फुलफिल है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में दिक्कत होगा। तो इसका सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी तो आसान हो जाएगा, क्योंकि एस में से हम क्या करेंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। अब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहने का मतलब क्या, एक बार इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दोबारा जब इलेक्ट्रॉन निकालने जाते हैं तब जो एनर्जी लगता है उसको हम लोग सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम समझते हैं एक एलिमेंट है एक्स, ठीक है, इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन को माइनस किए, तब हमको लगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये बन गया एक्स प्लस, अब इसमें से हम क्या करना चाहते थे, एक और इलेक्ट्रॉन फिर से माइनस करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तब इसमें जो लगा वो होगा आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। तो अभी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरा दिया हुआ है ये नॉर्मल सिर्फ एक्स का दिया हुआ है। अब इस एक्स में से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर इसी में से क्या करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो यहाँ एक्स प्लस प्लस यानी 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी पूछा गया है, फर्स्ट निकालने के बाद सेकेंड किस में डिफिकल्ट होगा।
तो इसमें तो फर्स्ट ही डिफिकल्ट हो जाएगा, सेकंड तो आसान हो जाएगा क्योंकि S तब क्या बन जाएगा 1, S1 हो जाएगा क्योंकि S में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 2 के तरफ। ऑप्शन नंबर 2 में भी वही कहानी है, P में 6 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है और हम जानते हैं कि P में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो सकता है 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये ऑलरेडी पूरा का पूरा क्या है फुलफिल है। तो जब ये फुलफिल है तो इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि P6 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो P5 हो जाएगा, जैसे ही वो P5 हुआ तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी तो आसान हो जाएगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन में S में 1 है, यानी S है और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे तो ये क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी 1 आसानी से दे देगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो IE1 इसका कम होगा। लेकिन सेकेंड टाइम में जब हम इसका इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो 3s1 तो पूरी तरह से हट जाएगा, 3s1 क्या होगा खत्म, यहाँ से इसको हटा देते हैं हम लोग क्योंकि S में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो S पूरी तरह से क्या खत्म। अब मेरे पास क्या बचेगा 2p6 बचेगा, तो इसका सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी मुश्किल हो जाएगा। फर्स्ट क्या था 3s1 था तो आसानी से निकाल लिए थे, अब सेकेंड में वो क्या हो गया 2p6 हो गया, यानी फुलफिल हो गया, सेकेंड टाइम में फुलफिल हुआ है, फर्स्ट टाइम में फुलफिल नहीं था। ऑप्शन नंबर 3 जो था उसमें क्या दिया हुआ था 3s1, ये फर्स्ट टाइम में फुलफिल था नहीं। जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तब दूसरी बार में ये क्या हो गया ये 2p6 बन गया, जो कि मुश्किल है क्योंकि यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसका सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा हो जाएगा। और अगर हम ऑप्शन नंबर 4 भी देखना चाहते हैं तो यहाँ क्या है 2p5 है जो फिर 2p4 बनेगा, तो इसमें भी उतना डिफिकल्टी होने वाला नहीं है। डिफिकल्टीज किस में आएगा ऑप्शन नंबर 3 में, यानी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कैसे निकालना है, पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालिए, उसके बाद आप ऑप्शन को देखिए। यहाँ पे पेन चलाने की उतना जरूरत नहीं है, बस दिमाग चलाने की जरूरत है। तो आपको क्या करना है बस ऑप्शन को देखना है, ठीक है, कि किसमें से हम कितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा। और यहाँ पे स्पेशली हमको क्या पूछा गया था ये आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।